बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हुसैन चौधरी। मरीम नवाज शरीफ किससे डर रही हैं? मुस्लिम लीग नून के वो कौन से दो धड़े हैं जो एक दूसरे से ही खौफजदा हैं? फिर शौकत तरीन जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, उनके सैनेटर मुंतखब होने की जो राह है वो हमवार होती जा रही है। पंजाब से इलेक्शन लड़ेंगे, KP से लड़ेंगे, इस पर बात करेंगे और उसमें क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और यार फिर फाइनेंशियल टाइम्स जो बरतानवी अखबार है, जरीदा, उसने एक मुफस्सल रिपोर्ट दी। उसमें उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म को साबिक क्रिकेट स्टार और प्ले बॉय कह दिया। यार चलो उनकी मर्ज़ी जनाब, जो मर्ज़ी कहें। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे हाफ़िज़ साद रिजवी जो हैं, हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनकी नज़रबंदी के जो दूसरी नज़रबंदी थी, जो मेरा ख्याल 10 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो वो नज़रबंदी का हुक्म जो है लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम कर दिया है। उसमें यार बड़ी अजीबोगरीब जो हुकूमत का मौक़िफ़ था। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो महादात हुए थे, 2 महादे हुए थे, फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली वाला मामला और तौहीन रसालत का जो इशू था, उस पर वो इनके वाला साहब से जो महादे हुए थे उनके के पार्लियामेंट में लाएंगे। वो जो सरकारी वकील है उनका जो वो गैर कानूनी थे, उनकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं थी। बस अगर सरकार को मादा कर रही है तो उसकी कानूनी हैसियत क्यों नहीं है? फिर पार्लियामेंट में क्यों लेकर गए? पार्लियामेंट में गया हुआ ना मामला वो वादे के मुताबिक, और फिर मुज़ाकरात क्यों हुए? एक महादे के बाद दूसरा महादा क्यों हुआ? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। और फिर जब 12 अप्रैल को इनको गिरफ़्तार किया गया है, साद रिजवी साहब को, तो उस वक्त भी औरिया मकबूल जान के घर मुज़ाकरात के लिए सरकारी टीमें आई हुई थी, मामला चल रहे थे। बहरहाल वो पहले मेरे ख्याल 2 जुलाई को जो रिव्यू बोर्ड है 3 जजों पर मुश्तमिल होता है लाहौर हाई कोर्ट के, जो उन्होंने नज़रसानी, जो पहली नज़रसानी थी, वो कलअदम कर दी। उन्होंने कहा जनाब ये जो धरना शरना देना है ये गैर कानूनी कहाँ से हो गया? जिन्होंने 126 दिन धरना दिया उनके खिलाफ आपने क्या किया था? ये इस तरह का वो रिव्यू बोर्ड का फैसला था। इन्होंने दोबारा जनाब फिर एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उन्हें नज़रबंद, उसमें ATA की भी कुछ उसके तहत भी नज़रबंदी, उससे पहले MPO के तहत था, फिर वही था, इल्ज़ामात वही थे जनाब, मुश्किल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वो। और उनके ख़िलाफ़ 12 अप्रैल को ही 2-3 मुकदमे दर्ज हुए थे। वो पुलिस वाले कुछ शहीद हो गए थे। और ठीक है, ये डंडे सोटे लेके निकलते हैं, लेकिन रियासत को जो रास्ता इख्तियार करना होता है किसी मामले को टैकल करने के लिए, वो आइन से हटकर नहीं हो सकता। ये अदालत का नुक्ता नज़र है। उनके खिलाफ 2 मुकदमे, उनमें गिरफ्तार ही नहीं किया उनको। यानी 90 दिन जो पहली नज़रबंदी थी उस दौरान उन मुकदमात के बारे में तफ्तीश ही नहीं की गई, शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया। अब वो कहते हैं कि साद रिजवी साहब के वकला कहते हैं कि 24 मुकदमात हैं, उनमें गिरफ्तार करें, उनमें जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है रिमांड लें। लेकिन ये नज़रबंदी जो है ये एक इलीगल गैर आइनी इक़दाम है। तो हाई कोर्ट ने इत्फाक किया उससे और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। जनाब इस मुकदमे में अब दूसरों में पकड़ेंगे, वो यकीनन पकड़ेंगे, गिरफ्तारियाँ डालेंगे, रिमांड होंगे, जो भी है। तो लेकिन जो तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमत की जो पॉलिसी है ना, वो गैर वाज़ेह सी है, समझ नहीं आ रही। पहले जनाब एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है जनाब इन्हें तंजीम जो है पाबंदी लगा दी, कलअदम कर दिया, लेकिन बतौर सियासी जमात वो उसी तरह खड़ी हुई है। ये अजीब एक मंतक है कि अगर उस सियासी जमात के तौर पर पाबंदी लगानी है उस पर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजें। किन चक्रों में पड़े हुए हैं? वो भेज नहीं रहे। अगर देर हो गई है, कबीना के इजलास के फ़ौरन बाद 15 दिन के अंदर नहीं भेज जा सकता, दोबारा भेज दें, दोबारा मंजूरी ले लें। बहरहाल जो भी होना चाहिए कानून के अंदर होना चाहिए। अब ये बात ठीक है कि अगर हुकूमत मजमू के सामने या हजूम के सामने हथियार डालने शुरू करते हैं तो फिर रियासत की रेट कायम नहीं रह सकती। लेकिन मजमू को टैकल करने के लिए जो आइनी और कानूनी रास्ते हैं वही इख्तियार करने हैं ना, वो इख्तियार किए जाने चाहिए। बहरहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले तो अब खुश हैं
जब उनके लीडर बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कि बाहर नहीं आएंगे। जो मुकदमात हैं बारी बारी पकड़ेंगे। पहला मुकदमा 2018 में उनके खिलाफ हुआ था और उसमें आज तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। फिर दूसरे मुकदमात होते रहे, फिर 12 अप्रैल को कई मुकदमात हुए, कुछ छोटे मोटे मुकदमात भी हैं, कोई दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं, वो कोई कत्ल के मुकदमात भी उनमें वो हैं कि जनाब वो उनके माँ पर वो वाक़यात हुए। अब हम आते हैं मरीम नवाज़ ने कल जो फैसलाबाद डिवीज़न का तंजीमी इजलास था, वहाँ नवाज शरीफ ने भी बड़ा धांसू खिताब किया। वो जिक्र हमने कर दिया कल के व्लॉग में। जो मरीम नवाज़ हैं उन्होंने अपने खिताब में ये कहा कि जनाब हम यानी कि बाहर वालों को छोड़े, जमात के अंदर की बात वो कर रही है कि हम उनसे डर रहे हैं, वो हमसे डर रहे हैं। इससे क्या मुराद है? अब दो बयानिया की बात हो रही है नून लीग के अंदर कि एक कहते हैं मुफाहमत, एक कहते हैं मुज़ाहमत। मुज़ाहमत वाले जो हैं ज़रा थोड़े से अग्रेसिव हैं, मरियम हैं, उनके अब्बा जी हैं, काकान अब्बासी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मुज़ाहमत की बात करते हैं ज़रा अग्रेसिव होके, लेकिन साथ ही मुफाहमत की बात भी कर देते हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुफाहमत वाले हैं। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उनके बयानिए में जो फ़र्क आ रहा है मुफाहमत और मुज़ाहमत का, असल में वो ना जो शहबाज शरीफ हैं वो कहते हैं कि ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत, सीधी सीधी सियासत जैसे आम जमातें कर रही हैं, अपनी ताकत पकड़े। असल में मरियम की जो बात है ना कि नून लीग को अपनी ताकत का ही नहीं पता, उन लोगों को जो हमसे डर रहे हैं, ये बात बिल्कुल उनकी ठीक है। उन जो नून लीग की ताकत अब बन गई है नवाज शरीफ के बयानिया के बाद और मरियम नवाज के बाहर आने के बाद, जैसे वोट पे पहरा देने की बात, डस्के वाले इलेक्शन पे पहरा दिया मरियम ने, 2 दफ़ा उन्होंने जीता इलेक्शन, 2 दफ़ा शिकस्त दी हुकूमत को। पहले धांधली पकड़ी, फिर दोबारा इलेक्शन हुए, फिर वो जीता। और सियालकोट वाले पे उस तरह पहरा नहीं दिया। वो शहबाज शरीफ साहब वाला बयानिया बीच में चल रहा था, नवाज शरीफ ने इजाज़त दे दी कि जनाब शहबाज शरीफ देख ला यार, कुछ 2-4 महीने अगर कुछ हुंदा। अब ये डर किससे रहे हैं? ये जो खौफ दिलाया जा रहा है नवाज शरीफ को कि अरकान असम्बली में बेचैनी है कि जनाब अगर लड़ाई होगी तो फिर अगले इलेक्शन में क्या होगा, मुज़ाहमत आगे इतना ना चले जाएं कि वापसी नामुमकिन हो जाए तो फिर क्या करेंगे। ये कुछ MPs या अरकान असम्बली ये इस खौफ का इज़हार कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने अगर खुली जंग छेड़ दी, एहतजाज की सूरत पैदा हो गई तो फिर क्या करेंगे। और इसी दौरान इलेक्शन आ गए तो अवाम की एक ख़ास जहनीत है कि जिस तरफ हवा चल रही होती है उस तरफ को वो भी चल पड़ते हैं। अगर ये रासख हो जाए उनके जहनों में कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट में ने इनको आने नहीं देना, तो फिर वो खड़े नहीं होते, वोट नहीं देते। ये एक खौफ है और ये खौफज़दा लोग हैं उस बयानिए से जिसको कहते हैं मरियम कहते हैं हमसे डर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो डर रहे हैं। और ये लोग जो मरियम लोग हैं जाराना रवैये वाले, ये इस बात से डर रहे हैं कि कहीं यार दिल बर्दाश्ता ना हो जाए हमारे MPs। यही बात है ना, और क्या बात हो सकती है कि दिल बर्दाश्ता होके बैठ ना जाएं, उनका जज्बा ना ख़त्म हो जाए लड़ाई की बात। लेकिन जो मैंने देखा है मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं, वोटर और कारकुन, लीडरान की बात नहीं मैं कर रहा, ना मैं MP MNAs उनको भी मैं लीडर ही कंसिडर कर रहा हूँ, अगर कि उनमें भी कुछ कारकुन ही हैं, लेकिन मैं उनको लीडर ही कंसिडर कर रहा हूँ। उनकी बात नहीं, जो कारकुन जो वोटर हैं, जो गली मोहल्लों में थड़ों में बैठ के बहस करते हैं, जो मरने मारने के लिए तैयार होते हैं अपने लीडर के लिए, जो बावर्दी जो लोग होते हैं उनके सामने भी खड़े होकर शेर आया के नारे लगा देते हैं, उनकी जीपें रोक लेते हैं, उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। वो अब उससे निकल गए हैं, उस दायरे से
वो निकल गए हैं कि जनाब जीतना है या नहीं जीतना, लाजमी जीतना है, इससे वो निकल गए हैं। वो अब लड़ने के लिए फाइट कि ये जो सिस्टम है, जो बयानिया है, उसको कामयाब करना है। नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो MPMN ने जो उम्मीदवारान हैं उनके असर से निकल गए हैं। वो जो दरमियान में कह लेना कि रास्ता जाने नवाज शरीफ तक या उसकी सोच तक पहुंचने का जो रास्ता है MPMN वो उन्होंने हटा दिया है। वो डायरेक्ट अब वो सोच रहे हैं जो नवाज शरीफ सोच रहा है। उन्हें ये नहीं कि ख्वाजा साद रफ़ी खड़ा हो, XYZ खड़ा हो, नून लीग का बंदा होना चाहिए और इस सोच का होना चाहिए कि जनाब सारे अदारे आईनी हदूद में रहें, हम आएंगे और ये करेंगे। वो उनके साथ है। जो मैंने देखा है, जो मैं इनसे मिलता हूँ, गुफ्तगू भी होती है, MPS से भी गुफ्तगू होती है, कभी किसी एक आध MNA से भी कभी गुगार को गपशप लग जाती है। तो यही एक है कि वो सोच रहे हैं कि जनाब वो वाया शाया को छोड़ें, जनाब सीधा संदूकड़ी तक पहुँचे, वोट डालें और इनको वो जो सोच रहे हैं ना मज़ाहमत मफाहमत, इसको वैसे ही ख़त्म करें। डर खौफ फिर आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये दोनों जो धड़े हैं वो ज़ाहिर है मैच्योर हैं सियासी तौर पे, वो आगे सोचते हैं। और हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो अहम मौके पे गायब होने को शायद मफामत समझते हैं। PDM जब आगाज़ हुआ, ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ दोनों जेल में चले गए, मौजें करते रहे। वो बाहर जो है रौला डालने वाले और शोर मचाने वाले और जलसे जुलूस करने वाले और लोग थे। और अब इलेक्शन आ रहे हैं सेनेट के, फिर चेयरमैन नैब का नामजदगी होनी है। वो अगर जो वो कह रहे हैं कि शायद वो उसमें आइन में कानून में कोई तरमीम कर दें आर्डीनेंस के ज़रिए और कह दें कि जनाब ये जब तक नया चेयरमैन जो है वो नामजद नहीं होता उस वक्त तक यही काम करते रहेंगे और इसी में टाइम गुजार दें। ये आइन के करीब तरीन होगा वैसे अगर जो वो ऐसा करते हैं। तो वो जनाब अब सीढ़ियों से गिर गए हैं या कुदरती ऐसा हो रहा होगा। वो आप सीढ़ियों से गिर के आराम करेंगे कोई हफ्ता 10 दिन, फिर ये इसी दौरान इलेक्शन आ जाएंगे सेनेट के। शौकत तरीन साहब के बारे में पता चला है कि वो पंजाब से ही इलेक्शन लड़ेंगे, जो सेनेटर असाक डार वाली सीट खाली होगी तो वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और फिर यहाँ जो PTI की पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है ज़ाहिर है। जो अगर नंबर को देखें तो नंबर्स को, तो ये PTI अगर अकेली उसकी हिमायत कर दी, इत्तेहादी साथ नहीं आते या इत्तेहादी या PTI के लोग भी, इसमें डिफेक्शन क्लास तो लगती नहीं, किसी को भी वोट दे सकते हैं। अगर नून लीग जोर लगाए और अपोजिशन इकट्ठी हो जाए तो ये भी हो सकता है कि शौकत तरीन साहब जहाँ से शिकस्त खाकर निकले पंजाब असम्बली से। लेकिन ये भी कबल वक्त है, वो अभी अनाउंस होना है। इलेक्शन इसी माह में होंगे, मेरा ख्याल है कि 10 के बाद शायद वो इलेक्शन होंगे। और नून लीग की दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त है वैसे इस आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ ना कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर कोई हलफ नहीं उठाता तो खाली हो जाएगी सीट पार्लियामेंटेरियन की। लाहौर हाई कोर्ट ने भी नोटिस किए हुए हैं, वो एक अलग दरख्वास्त है। उसमें तो हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी इब्तिदाई समात पे, लाहौर हाई कोर्ट ने वो कहा था कि आइन में नहीं लिखा हुआ ये शर्त जो है 60 दिन वाली, तो कानून भी नहीं बन सकता बज़ाहिर बादी नज़र में, प्रेमा फशाई उन्होंने कहा था। नोटिस हुए, जवाब अभी मांगा हुआ उन्होंने। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो अतर मनीला साहब जो हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने समात की, उन्होंने तो वो उड़ा दी नकाबले समात करार दे के कि जनाब ये मामला अपना सियासतदानों का आप ही निबेड़िया करो यार, साढ़े को आ जाते हो सियासी मामले के हम अपने गैर मामूली इख्तियारात क्यों इस्तेमाल करें। अगर आपकी सेनेट में अक्सरियत है तो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहती अपोजिशन, इस्तेमाल करें। सियासत जो है वो पार्लियामेंट में करें, अदालतों में मामला को ना लेके आया करें। इस बुनियाद पर उन्होंने डिसमिस कर दिया। अब लाहौर हाई कोर्ट में स्टे वगैरह तो है नहीं, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन हो जाएंगे और सीट खाली डिक्लेयर कर दी जाएगी सागदार के। सागदार साहब खुद शायद
इसको चैलेंज करना चाहते हैं। अब यार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि जनाब साबिक जो क्रिकेट स्टार हैं इमरान खान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और प्ले बॉय, यार प्ले बॉयज़ ने हमें एक दिन में अजीब सा तासर मिलता है। वो खलंडरा नहीं, वो एक रसाला होता था बड़ा अजीबो गरीब सा किसी दौर में, अब भी होगा मेरे ख्याल। वो बड़ा छुप छुपा के पाकिस्तान में लोग जो बाहर से आते थे यूरोप से, वो बड़े बैगों में नीचे छुपा छुपू के ज़्यादा दौर के दौरान लेके आते थे, और फिर वो जो नौजवान थे वो उनके घरों में क्या खुफिया तौर पे सर्कुलेट करता था। पहले एक बंदा ले जाता था, 10 दिन बाद वापस करता था, दूसरा दे जाता था। एक रसाला पूरा साल जो है वो एक हल्के में सर्कुलेट करता रहता था। वो समझ ही गए होंगे आप क्या है। और स्कैंडल तो इनके उसी तरह के थे जैसे प्ले बॉय वाले हैं। अब वो कह रहे हैं इमरान खान के फ़ौज के साथ तल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए। ये वो बरतानवी अखबार की रिपोर्ट है। तो ये तो ठीक है, तल्लुकात बेहतर हुए होंगे। वहाँ भी पिछले दिनों के हमने भी कहा है कि उन्होंने जनाब फौज ने कहा कि साढ़े मामला क्यों दखल दिंदे हो, जो तो सानू असी फ्री हैंड देता, जो मर्जी करो, बस सानू विच गंदे ना करो, हम आपके साथ हैं। यही बात एक इससे मिलती जुलती बात है। वो कह रहे हैं तल्लुकात बेहतर हो गए, लेकिन यार अगर फौज के अंदर भी तो बयानिए होंगे ना, कोई एक दो बयानिए, ज़ाहिर है सोच तो हर एक की अलग हो सकती है ना। वो अलग बात है कि डिसिप्लिन फोर्स है वो, और मुनज़्ज़म तरीन दुनिया की अफवाज में से एक है, वो बात ठीक है। लेकिन सोच या विजन या बयानिया मुख्तलिफ हो सकता है। तल्लुकात हो सकते हैं इनके, ठीक है, बेहतर हुए होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वहाँ जो बयानिए हैं, जो वहाँ बयानिए का फ़र्क है। जो क्या मरियम कहते हैं ना, वो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं, मे भी वहाँ भी कोई बयानिए का ऐसा कोई मामला हो जैसे जमातों में है। बहरहाल फिर वो अमेरिका के तल्लुकात की बात हुई है, फिर सी पैक पे बात की उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स ने कि सी पैक जो है चीन जो है वो खुश नहीं है इस हवाले से, और जो सी पैक पे काम सुस्त हुआ है उस हवाले से। और फिर हमारे जो खालिद मंसूर हैं मामले खसूसी बराए सी पैक, उनका मैं देख रहा था इंटरव्यू, कह रहे हैं जनाब वो किक बैक्स वाली बातें सारी झूठी हैं, किसी ने किक बैक्स नहीं लिए सी पैक में मामले में। वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नून लीग, इन पर इल्ज़ाम थे ना, शायद सी पैक में पैसे खा गए पीछे से कोई, तो उन्होंने कहा जी ऐसा कोई सबूत ही नहीं है, कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह ना कि सबूत अगर कहेंगे बार बार, पहले जब इन्होंने शोर मचाया था ना, तो चीनी हुकूमत ने इनको बड़ा सख्त रिएक्शन दिया था। वो अगर कि उन्होंने बयान शयान नहीं दिया, लेकिन इन तक पैगाम उन्होंने सख्त दिया था। उन्होंने कहा भाई जी इसका मतलब ये है कि आप ये हमें बदनाम कर रहे हैं, चीनी हुकूमत और चीनी कंपनियों को कह रहे हैं ये करप्ट हैं, रिश्वत देती हैं। तो इसलिए वो मामला तो वैसे मुल्तान वाली जो थी उस पर तो मुझे खुद नैब के अफसर ने बताया कि मैं जनाब ऊपर से बड़ा डंडा है कि किसी तरीके से जो मेट्रो बस वाला है मुल्तान वाली करप्शन निकालें। वो कह रहे हम तो ढूंढ ढूंढ के मार के मिली नहीं करप्शन, तो कहाँ से शहबाज शरीफ की करप्शन निकालें। तो इस तरह का वो मामला, वो रिपोर्ट है। और कह रहे हैं अफरात-ए-ज़ार जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में रुपये की कीमत गिरती जा रही है, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और ये कह रहे हैं हम बहबूद हमने फलाही इस्लामी रियासत बनानी है। फलाही इस्लामी रियासत यार कोई फार्मूले होते हैं, कोई कानून होता है, उनके तहत बनती है। ये नहीं कि यहाँ एक्समिल रेट जो है चीनी का वो 85 रुपये है, आप जो मंगवा रहे हैं वो 109 रुपये की बढ़ रही है आपको। फिर यूटिलिटी स्टोर्स तक और मार्केट तक पहुँचते पहुँचते वो 123 की हो जाएगी जो चीनी बाहर से मंगवाई है। पहले बाहर बेचने की इजाज़त दे देते हैं। वो माफिया, जो चीनी माफिया आपके पोल, वो पैसे कमाता है बाहर बेच के, महंगी बेचता है ज़ाहिर है। फिर जब वो मंगवाते हैं, फिर कुछ लोग पैसे ज़ाहिर कमा रहे होंगे। महंगी तरीन पाकिस्तान की जो चीनी है इस वक्त रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड। और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, एहतजाज कौमी असम्बली में भी हुआ है, सूबाई असम्बली में भी हुआ है। ये इनको पता ही नहीं चल रहा कि फार्मूला क्या फार्मूला लगाना है, क्या नहीं लगाना है। इनके पास जमा तफरीक ही नहीं है। ये कहते हैं जनाब शायद वो तवीज़ गंडा और उससे कहें धागा मुराकबे, ऐसी बात करें तो खान साहब नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे हुकूमत नहीं चलती भाई। फलाही रियासत का जज्बा
अपनी जगह, लेकिन सिर्फ जज्बों से काम नहीं चलता, कोई अमली तौर पर भी मुजाहरा करना पड़ता है। अभी मैंने अर्ज़ किया कि पेट्रोल, चीनी, खाने पीने की एशिया, ये वो। यार मैं सोच रहा था आज कि मुझे नहीं पता, हालांकि मैं खुद हर माह वो लिस्ट देता हूँ दुकान पे और वो सौदे दे के जाता है। सही बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ऑयल की कीमत क्या है, क्यों मैं बता ही नहीं सकता। मेरा ख्याल आप में से भी 50% नहीं बता सकेंगे कि आपने आखिरी दफ़ा चीनी कब जो खरीदी थी, उससे पहले ही मरतबा, उससे पहले जब खरीदी तब क्या रेट था। और ऑयल, कुकिंग ऑयल या घी, जो भी खाने पीने की अशियाँ हैं, उनकी जो कीमतें हैं आज जो आप ख़रीद के लाए हैं, पिछली दफ़ा जब खरीद के लाए थे तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा कितना रेट बढ़ा है। जब भी लेने जाए कोई ना कोई रेट बढ़ा होता है, कहीं ना कहीं पहुंचा होता है। ये सारी सूरत हाल है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।